हम जब भी रात को आसमान में देखते हैं, हमारे मन में ये ख्याल तो जरूर आता है कि ये कितना बड़ा संसार है, हमारा आसमान कितना बड़ा है। ठीक इसी प्रकार एक फिजिसिस्ट जिनका नाम एनरिको फर्मी था, उनके मन में भी आसमान को देखते हुए एक ख्याल आया। वो ख्याल था कि आखिर सारे लोग कहाँ हैं? इतने बड़े ब्रह्मांड में आखिर बाकियों को भी तो होना चाहिए, सिर्फ इंसानों का होना ही काफी अजीब बात है। रात के वक्त अगर आप लोग आसमान को देखोगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये ब्रह्मांड वाकई में बहुत बड़ा है, पर आप असलियत में सिर्फ अपने लोकल नेबरहुड को ही देख रहे होंगे। जी हाँ, लोकल नेबरहुड, जिसका मतलब है कि आप अपनी मिल्की वे के एक बहुत ही कम एरिया को देख सकते हैं, जो कि मिल्की वे की कंपैरिजन में एक डॉट के जितना एरिया होगा। इससे आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि हमारी मिल्की वे कितनी बड़ी है, और रात को जो हम आसमान देखते हैं वो मिल्की वे का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। हम आसमान में ज्यादा से ज्यादा 2500 स्टार्स को ही देख सकते हैं, और वो सारे स्टार्स हमसे 1000 लाइट ईयर से कम दूरी पे स्थित है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हमें ना जाने कितने समय से परेशान करते आ रहा है। अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो आखिर हमें ब्रह्मांड के दूसरे जीव क्यों नहीं मिलते? हमारी गैलेक्सी में 100 से 400 बिलियन स्टार्स हैं, और ब्रह्मांड में हमारी मिल्की वे जैसी ना जाने और कितनी गैलेक्सीज है। साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे सन जैसे और भी सन्स हैं। उनका कहना है कि हमारे सन जैसे सन्स के होने के चांसेस 5% से 20% है। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे सन की तरह दूसरे सन्स होने के चांसेस 5% है। इसका मतलब हुआ कि ठीक हमारे ही सन जैसे 500 क्विंटिलियन या 500 बिलियन सन्स है। सोचिए जरा, 500 बिलियन सन्स। अगर इतने ज्यादा सन्स है तो अब बात आती है कि क्या चांसेस है कि हमारी पृथ्वी की तरह ही कोई प्लैनेट ऐसे भी हो जो उन सन्स के आसपास घूमते हो या उन्हें ऑर्बिट करते हो। कुछ लोग कहते हैं कि इसके चांसेस 50% है, पर PNAS स्टडी के अकॉर्डिंग चांसेस 22% है, जिसका मतलब है कि अर्थ जैसे 100 बिलियन प्लैनेट्स होने चाहिए। हम ये मान लेते हैं कि उन 100 बिलियन प्लैनेट्स के 1% प्लैनेट्स में अर्थ जैसी ही लाइफ है, और अगर ऐसा है तो इस वक्त हमारे ब्रह्मांड में कम से कम 10 मिलियन बिलियन इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारी मिल्की वे में ही कम से कम 1 बिलियन अर्थ जैसे प्लैनेट्स होने चाहिए। पर अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारी मिल्की वे में इतने अर्थ जैसे प्लैनेट्स हैं तो आखिर आसमान में हमें दूसरे जीव क्यों नहीं मिले, और ना ही हमें कोई स्पेसशिप्स दिखती है। यहाँ तक कि SETI ने भी अभी तक कोई भी ऐसे सिग्नल्स नहीं कैच किए हैं जिससे ये पूरे तरीके से प्रूव हो जाए कि हम ही इस गैलेक्सी में अकेली इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन नहीं है। तो आखिर दूसरे इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस या एलियंस कहाँ हैं? इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम बात करेंगे फर्मी पैराडॉक्स की। पर उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक स्केल जिसका नाम कार्डेशिव स्केल है, उस स्केल की मदद से इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। वो 3 ग्रुप्स है टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन और टाइप 3 सिविलाइजेशन। टाइप 1 सिविलाइजेशन वो है जो कि अपने प्लैनेट के रिसोर्सेज को यूज करने के काबिल होगी। मैं आपको बता दूं कि हम टाइप 1 सिविलाइजेशन नहीं है, पर हम इसके काफी करीब है। हम कार्डेशिव स्केल पे 0.7 पर आते हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशन सन जैसे स्टार्स की एनर्जी को यूज करने के काबिल होगी। फिलहाल अभी हम ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। टाइप 3 सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को यूज करने के काबिल होगी। कार्डेशिव स्केल पर टाइप 3 सिविलाइजेशन सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन है। अब हम बात करते हैं फर्मी पैराडॉक्स की। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर फर्मी पैराडॉक्स होता क्या है। फर्मी पैराडॉक्स एलियंस के होने का बहुत ही कम सबूत और ड्रेक इक्वेशन के द्वारा एलियंस के होने की हाई प्रोबेबिलिटी के बीच का अंतर्विरोध या कॉन्ट्राडिक्शन है।
वैसे तो हमारे पास कोई भी एक्यूरेट या बिल्कुल सही आंसर्स नहीं हैं जो कि फर्मी पैराडॉक्स को एक्सप्लेन कर पाए, पर हमारे पास कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस ज़रूर है। यकीन मानिए वो एक्सप्लेनेशंस काफ़ी दिलचस्प है, पर उन्हें डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको उनके बारे में नहीं बता पाऊंगा। अभी आप लोगों को फिलहाल मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि अगली वीडियो में मैं मोस्ट डिस्कस्ड एक्सप्लेनेशंस ऑफ फर्मी पैराडॉक्स के बारे में बताऊंगा। मैं कुछ ही दिनों के अंदर इस वीडियो का सेकंड पार्ट बना के लाऊंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।